राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं भागवत जी की 9वें दिन की कथा। पिछली कथा में आपने सुना कि कैसे धुंधकारी ने सबको कष्ट दिया। अब जब धुंधकारी के पिता गोकर्ण के उपदेश को सुनकर घर से चले गए, तब एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, मुझे बता दो कि सारा धन कहाँ रखा है, नहीं तो जलती लकड़ी से मारूंगा। अब धुंधली डरकर रात में ही घर से चली गई और कुएं में जाकर गिर गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तब गोकर्ण जी भी अब क्या करते, वो भी यात्रा के लिए निकल पड़े। अब तो धुंधकारी को घर में रोकने टोकने वाला कोई नहीं। वह 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। अब उनके लिए वह और भी बुरे काम करने लगा। एक दिन उन स्त्रियों ने उससे बहू से गहने कपड़ों की मांगी। वह कहीं से चोरी करके सारा सामान ले आया। चोरी के सामान को देखकर उन स्त्रियों ने विचार किया कि यह चोरी करते पकड़े जाने पर एक दिन अवश्य ही मारा जाएगा, तो क्यों ना अभी इसे मार दे, हम सारा सामान लेकर यहाँ से भाग जाएंगी। तब उन स्त्रियों ने उस दुष्ट धुंधकारी के मुख में दहकते अंगारे डालकर उसे मार दिया। वह दुष्ट स्त्रियां धुंधकारी की सारी संपत्ति लेकर वहाँ से भाग गई। तब धुंधकारी अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। कुछ समय बीत जाने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से यह समाचार सुना कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। तब उन्होंने गया जी में उसका श्राद्ध किया और वो जहाँ भी जाते उसका श्राद्ध जरूर करते। गया जी में पिंडदान की बहुत महिमा है, क्योंकि गया जी में भगवान के चरण चिन्ह विराजमान है और मनुष्य को मोक्ष तो प्रभु चरणों में ही मिलता है। तब गोकर्ण घूमते घूमते अपने ही नगर में आ पहुँचे और रात में अपने घर सोने के लिए पहुँचे। तब अपने भाई को देख धुंधकारी ने अपना बड़ा ही विकट रूप दिखाया। तब गोकर्ण ने सोचा, यह अवश्य ही कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब गोकर्ण ने उससे पूछा कि तू कौन है, प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है। तब गोकर्ण के पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने बोलने की शक्ति नहीं थी। तब गोकर्ण ने हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र बोलकर उसके ऊपर छिड़का। इससे उसके कुछ पाप खत्म हो गए और वह बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने अज्ञान के कारण लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में दुष्ट स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर इस हालत को भोग रहा हूँ कि तुम किसी प्रकार कुछ भी करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। तब गोकर्ण ने कहा, मैंने तो गया जी में तुम्हारे लिए पिंडदान कर दिया था, फिर तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिली? अगर गया जी में श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका कोई और उपाय नहीं। गोकर्ण ने बहुत सोचा, परंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब उसने गांव के लोगों को सब बात बताई। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। इसलिए गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और सूर्य भगवान की स्तुति करके पूछा कि आप मुझे धुंधकारी की मुक्ति का कोई साधन बताइए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत जी का पाठ सुनाने से ही मुक्ति हो सकती है। तब गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए वहां आ पहुंचे। जब गोकर्ण जी ने कथा कहनी शुरू की, तब धुंधकारी प्रेत भी वहां आ गया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। वहां एक 7 गांठ का बांस पड़ा था। वह उसी बांस में घुसकर बैठ गया। अब तो जैसे ही गोकर्ण जी ने कथा कहनी शुरू की, पहले दिन बांस की एक गांठ खुली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी और ऐसे करते करते 7वें दिन जब 7वीं गांठ खुली तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और वो तो भगवान का पार्षद होकर दिव्य रूप से सबके सामने प्रकट हो गया। तब उसने अपने भाई को प्रणाम किया और कहा कि यह श्रीमद् भागवत जी धन्य है, इनके कारण ही मैं प्रेत योनि से छूट गया। इस संसार में भागवत जी की कथा सुनने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सब प्रकार के दोषों पापों की समाप्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उन भागवत जी का श्रवण करने से मन की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। कथा सुनने से मनुष्य के हृदय की गांठें खुल जाती हैं और उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को भगवान के सामने हमेशा यही कहना चाहिए, ना कछु किया न कर सकूं, ना ही करने योग, जो कुछ
कुछ किया सो आपने हरि आप ही करने यो। धुंधकारी के कथा सुनने के बाद उसके लिए बैकुंठ से पार्षदों के समेत एक विमान उतरा और धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब सब लोगों ने कहा कि कथा तो हमने भी सुनी, फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। तब गौकर्ण ने यह बात पार्षदों से पूछी। तब भगवान के पार्षद बोले, इसका कारण कथा सुनने में भेद है। चाहे श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, किंतु सबने मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था और उसका दिन भर मनन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से मन का और मन के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में मन की एकाग्रता आदि नियमों का पालन किया जाए तो ही श्रवण का फल मिलता है। तब सब लोगों को यह बात समझ आ गई और गौकर्ण जी से प्रार्थना की कि हमसे गलती रह गई, अब एक बार और भागवत जी सुना दो, अब की बार भूल नहीं करेंगे। गौकर्ण जी तो बड़े दयालु, एक बार फिर कथा करने लगे। अब की बार जब कथा की समाप्ति हुई तो पूरा आकाश विमानों से भर गया। सब लोग जो भागवत प्राप्ति के लिए कथा सुन रहे थे, यहाँ तक कि पशु पक्षी सब पार्षद रूप हो गए और सब विमानों में बैठकर भगवत धाम को भेज दिए गए। अब सब चले गए, गौकर्ण जी बैठे रह गए। तब उन्होंने विमान लाने वाले एक पार्षद से पूछा कि हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कथा सुनने वाले का ही कल्याण होता है, कहने वाले का कल्याण नहीं होता क्या? विमान सबके लिए आया, एक हमारे लिए भी आ जाता। पार्षदों ने कहा कि इस बात का उत्तर तो भगवान ही दे सकते हैं। तब गौकर्ण जी ने कहा कि फिर उन्हीं से पूछो। तब पार्षद भगवान के पास गए और पूछा कि गौकर्ण जी कह रही हैं, कथा कहने वाले का कल्याण नहीं होगा क्या, हमारे लिए विमान नहीं आएगा? तब भगवान ने कहा, गौकर्ण से कहना उसके लिए विमान नहीं, उसके लिए मैं स्वयं आऊंगा। तब उसी समय वैकुंठ नाथ भगवान गरुड़ पर बैठकर सामने विराजमान हो गए और भगवान ने खुश होकर गौकर्ण को हृदय से लगा लिया और अपने धाम को ले गए। तो इस प्रकार भागवत जी सुनने से गौकर्ण का और धुंधकारी का और जो कथा सुन रहे थे सबका कल्याण हो गया। तो प्रेम से कहिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।